महाकाल, जय महाकाल। बैठ जाओ सारे, मैंने पहले कहा था कि बैठ जाना सारे के सारे, कोई भी खड़े मत हो। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाइए। सेक्टर गामा 2 में धूम मचाते हुए नरेश ब्रजवासी पार्टी की तरफ से बाबा महाकाल। कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि व्यवस्था को संभालें। घोर संहार सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्कार। शिव के अवतारों में काल भैरव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। काल भैरव शिव जी के ऐसे अवतारों में है। और आइए अग्नि बाबा महाकाल के साथ बाबा काल भैरव, इनको काल भैरव कहा जाता है। काल भैरव का सुंदर सा स्वरूप देखें। किसी से भी भय नहीं लगता। बैठ जाइए आप लोग, सभी बैठ जाइए। तो अच्छा रहता, आनंद आता।
लो, आप लोग को बोलूंगा ना उसके बाद कीजिएगा। आइए महाकाल की आरती हो रही है। बाबा का भोग श्रृंगार
बैठ जाइए सभी लोग, थोड़ा कोशिश करो बैठ जाए। 10 मिनट और भाई पीछे हो जा। देखिए पीछे वालों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग खड़े हो गए। बैठ जाए आप लोग सभी, प्लीज बैठ जाए, बैठ जाइए। बाबा महाकाल अपने घोड़ियों के साथ आपके बीच में है। एक बार दो हाथ उठा के जोरदार तालियां। अरे बाबा भोलेनाथ के यार आप लोग सारे तालियां बजा दीजिए आप लोग सभी। एक बार तालियां तो बजा दीजिए आप लोग। आइए 2 मिनट की और झांकी है, उसके बाद आपके बीच में 2 भजनों की सेवा रखेंगे। मेरा मन दिखा दे भोले, मेरा मन दिखा दे, हरिद्वार घूमना चाहूं मैं। मेरे में चले गिरे गोरा न्यू तन्ने समझाओ। मेरा मन दिखा दे, हरिद्वार घूमना चाहूं मैं। मेरे में चले गिरे गोरा न्यू तन्ने समझाऊं मैं। गोरा
क्यों करा करा घड़े बिना तैसी कर ला घड़े बिना तैसी कर ला के गंगा जी में लाऊं मैं आज नहीं सहताए मैं कदे फिर नवा के लाऊं मैं अरे गोरा हो गोरा हो सावन के महीने में कावड़ी गया पहले वाली बात नहीं कि बिल्कुल के लपंगे पाँव ऐसा सावन के महीने में कावड़ी गया पहले वाली बात नहीं कि बिल्कुल के लपंगे पाँव ऐसा पांचों आंगली नहीं एक सी है पांचों आंगली नहीं एक सी मैं सोच के जाऊं मैं तेरी वीर की जात रे गोरा न्यू ज्यादा घबराऊं मैं गोरा हो एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग सारे के सारे। बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया, महाकाल का दर्शन किया, माता भगवती का दर्शन। होली फैलाती रही है बन के साया मालाधिका साथ हरदम निभाती रही है। एक बात कह रहा हूं सुनिएगा। मैं जब छोटा था, आप इधर आ जाओ, मैं बार बार आपको देख रहा हूं, इधर आगे आओ। मैं जब छोटा था तो गांव में रहा करता था। एक दिन मेरी माँ ने दरवाजे की चौखट के ऊपर हल्दी के पीले पीले थापे लगाए, कुछ लोगों को याद होगा। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ एक बात पूछना चाहता हूँ, छोटा सा ही था। मैंने कहा ये पीले थापे क्यों लगा रही हो? तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा गांव में चुड़ैल आ गई है। मैंने कहा वो कैसी होती है कि छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है? मैंने कहा पहचान क्या है? बोले उसके 4 हाथ होते हैं। मैंने अच्छा। मैं मम्मी का हाथ पकड़ के माँ के सामने ले गया। मैंने माँ इसके तो 8 हाथ है, क्या ये बड़ी वाली चुड़ैल है? तो मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा ये माँ है, ये माँ है। मैंने कहा फर्क कैसा? 4 हाथ वाली को चुड़ैल बता रही हो, 8 हाथ वाली को जगजननी माँ जगदम्बा बता रही हो, ये फर्क कैसा है? मेरी माँ ने मेरी आंखें खोल दी उस दिन। मेरी माँ ने कहा बेटा माँ के तो सिर्फ 2 हाथ होते हैं, माँ के तो सिर्फ। अगर मेरी बात आपके दिल तक जाए तो तालियां चाहूंगा बाद में। कहा कि माँ के तो सिर्फ 2 हाथ होते हैं, लेकिन उसकी औलाद को उससे कोई छीनने का प्रयास करे, उसकी औलाद को कोई उस मारने का प्रयास करे तो बेटा 8 हाथ की बात छोड़, सैकड़ों हाथों की ताकत से दुश्मन पर टूट पड़ती है, लेकिन अपने बच्चे को आंच नहीं आने देती। माँ के तो सिर्फ 2 हाथ होते हैं साहब। ये तो कलाकार की महज कल्पना है। आइए सुनिएगा, बड़ा सुंदर भाव है। आशीर्वाद चाहते हुए शुरुआत करूंगा। तालियां बजनी चाहिए आपकी। तेरी हर जिद को पूरा किया, तुझे एक पल्ला रोने दिया। तुझे एक पल्ला रोने दिया। खुद तड़पती रही भूख से, तुझे भूखा न सोने दिया। तेरी लंबी उम्र के लिए दर दर ढोली चलाती रही है बन के साया औलाद का। आज जो दौड़ कर चल रहा है, पहले कदम को याद कर,
पहला कदम जब जमीन पे तूने सरकना शुरू किया होगा घुटनों के बल, तो तेरी माँ ने हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के तुझे चलाना सिखाया होगा। लेकिन आज माँ ने ड्यूटी जाते समय अपनी औलाद से कहा कि बेटा मेरी दवाई लेके आ जाना, खत्म हो चुकी है। पति ने पत्नी को फोन कर दिया कि माँ की दवाई खत्म हो गई है, मंगवा देना, मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूं। पत्नी काम काज में भूल गई, न पति दवाई लेकर आया, न माँ की दवाई पत्नी लेकर आई। बिना दवाई के सो गई, सुबह सोकर नहीं उठी। इसीलिए जब माँ की सेवा की बात आए तो किसी को भी मत छोड़ना, क्योंकि जब तुझे तकलीफ हुई तो तेरी माँ ने खुद उस तकलीफ को उठाया, जगह जगह लेकर गई। किसी से नहीं कहा कि मेरे बच्चे को दवाई दिलाकर लेके आ जाओ साहब, कलेजे से लगाकर गई थी। तेरी उंगली पकड़ बाबुले, मैंने चलना सिखाया तुझे। तेरी उंगली पकड़ बाबुले, मैंने चलना सिखाया तुझे। रूठ कर जब मैं चलने लगा, प्यार करके बनाया तुझे। देखे थपकी, देखे थपकी, देखे थपकी बड़े प्यार से, मैया लोरी सुनाती रही है। देखे थपकी बड़े प्यार से, मैया लोरी सुनाती रही है। और सुनिएगा, मैंने कहा कि यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, और खून सबका एक होता है, लाल अलग नहीं होता। डर जाती मेरी है तुम सबकी माएं, जन्म के वक्त पर सबकी पीड़ा के दर्द से, तो शायद बेधड़क दुनिया में कोई भी इंसान पैदा नहीं होता। दर्द हंस कर सहती रही, लबे शिकवा न दिया। दर्द हंस कर सहती रही, लबे शिकवा न दिया। मानो दौलत जहां की मिली, जिस घड़ी कदम हमको दिया। सोई गीले में पता भी नहीं होगा। आज माँ बीमार हो गई साहब, आज उसके गीलेपन से नफरत होती है औलाद को, लेकिन वही माँ इधर सुला रखा था हमको, ये जगह गीली कर दी तो यहाँ से उठाया इधर सुला लिया, ये भी जगह गीली कर दी तो सड़क गई सूखे में सुला दिया, जब वो भी जगह गीली कर दी तो सोई गीले में, सोई गीले में, सोई गीले में, लेकिन हमें सीने पर सुलाती नहीं है। सोई गीले में, लेकिन हमें सोई में सुलाती नहीं है। जो जा रहे हैं उनके लिए नहीं, जो सुन रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं। ऐसी ममता का सागर है माँ, लोकेशन पार पा ना सका। जिस जिसकी माँ छोड़ गई, फिर प्यार माँ का वो पा ना सका। एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, नवरात्रे से पहले श्राद्ध गए हैं, श्राद्धों में हम लोग बड़े चाव से अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं। करते हैं नहीं करते? कौन कौन करता है श्राद्ध? मैं कहता हूं ये श्राद्ध की आदत साहब जीते जी डाल लो, मरने का इंतजार मत किया करो। जब माँ बाप जिंदे हो तो कभी कभी समय निकाल कर अपनी माँ अपने बाप के पास बैठ जाया करो। आज वो इंतजार कर रहे हैं कि औलाद हमारे पास आकर हमारा हाल पूछे। और एक बात और याद रखना, कभी कभी अपनी माँ के पास बैठकर प्यार से पूछ लिया करो कि माँ तू आज क्या खाएगी। ये बात ड्यूटी जाते समय किया करो। 2 मिनट लगेंगे इतना पूछने में माँ के पास कि माँ तू क्या खाएगी आज। अगर माँ कह दे कि बेटा मुझे एक चॉकलेट खानी है,
तो साहब 5 रुपए की आती है, माँ को लाके जिंदगी को खिला देना, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआएं देवताओं से भी टाली नहीं जाती। अरे 4-4 बच्चों को पाल देती है एक माँ चौका बासन भी करके, लेकिन चारों जब बड़े हो जाते हैं तो चारों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। क्यों? सुनिएगा क्यों नहीं पाली जाती। बड़ा सुंदर एक वक्तव्य है। एक स्त्री के पति ने अपनी पत्नी से कहा कि कल माँ आ रही है। कौन आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि कल माँ आ रही है। पत्नी के हाथ में जो भी सामान था उसने फेंक कर जमीन पे मारा। बोले दोबारा बोलो कौन आ रहा है? बोले कि भगवान कल माँ आ रही है। बोले या तो वो बुढ़िया इस घर में रहेगी या मैं इस घर में रहूंगी। रात भर लड़ाई हुई पति पत्नी में। पति ने गुस्से में कहा कि माँ तो जरूर आएगी, तुम रहना या मत रहना। सवेरे पति चला गया उस माँ को लेने के लिए। पत्नी ने गुस्से में अपना सामान बांधना शुरू किया। पत्नी तैयारी में है, पति आया, दरवाजा खटखटाया। पत्नी बैग लेकर दरवाजे पर आई और जब दरवाजा खोला गया तो सामने जो उसके पति के साथ बुजुर्ग महिला खड़ी थी, पत्नी ने अपना सामान छोड़ दिया, जाकर उस माँ के गले से लग गई और कहती है मम्मी जी तुम कैसे आई? समझ में आया कुछ? उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। अगर ये दामाद जी नहीं होते तो ना जाने कहां किसी नौताचार्य के आश्रम में पड़ी होती। आज मैं अपने पति के पास जाती है। बोले तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी मम्मी को लेने जा रहे थे? ये सवाल मेरा आप लोगों से है। जिस दिन आप सास में और अपनी माँ में फर्क खत्म कर देंगी, किसी नौताचार्य को आश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी, माओ के लिए साहब नहीं पड़ेगी। जितना प्यार अपनी माँ से करती हो उतना प्यार अपनी सास से करके देखना साहब। आज गला फाड़ फाड़ के नौताचार्य वृंदावन में चिल्ला रहे गौरी गोपाल आश्रम में माओ के लिए जगह कम पड़ रही है, माएँ बहुत ज्यादा आ रही है। सोचना तो आपको भी पड़ेगा ये बात। और याद रखना ऐसी ममता का सागर है माँ, वो किशन पार पा ना सका। चाहे सास हो चाहे माँ हो, जिस जिसकी माँ छोड़ गई फिर प्यार माँ का वो पा ना सका। जो माँ जाग कर जाने कितनी रातें गोदी में झुलाती रही है। इसीलिए कहने आया हूं, इस माँ को मानने से पहले अपने घर में बैठी माँ को मना लो, क्योंकि माँ की ममता है जग में बड़ी, सारी दुनिया ये गाती रही है। समझ में आया कुछ? आया समझ में? तो मिलकर कह दो एक बार सच्ची। मैं इसके लिए नहीं गा रहा हूँ, वैसे बहुत ले लिया मैंने पहले इन लोगों से। कह दो सच्ची दरबार की जय। अच्छा लगा है आपको? एक मिनट आप देखो, ताली वाली मत बजाना। तालियां इस भजन के ऊपर अच्छी जब लगती है जब इस सागर से कोई संकल्प लेके जाए। खासतौर से मेरी माता बहनें जितनी बैठी हैं आपसे ताली बजवाना चाहता हूँ, लेकिन ताली जब बजवाना चाहता हूँ जब आप सौगंध खा के जाओ इस जागरण से। आज आप लोग इस जागरण से सौगंध खा के जाओ कि अब तक जो गलतियां हमसे हुई हो सकता है, लेकिन आज के बाद कभी भी माँ और सास में फर्क नहीं करेंगे, तो आप तालियां बजाओ। लेकिन वही बजाना तो कसम खा के जाए, याद रखना। क्या पता मेरे भजन गाने से माँ को यार प्यार मिल जाए। आप लोग बजाओगे ताली? नहीं, आप भी बजाना, आप भी बजाना, मेरे कहने के बाद बजाना। आज के बाद ये कसम खा के जाओ, अगर घर में बुजुर्ग माँ बाप आपके घर में बैठे हैं तो साहब कभी कभी उनके पास बैठ जाया करो। आप भी ताली बजाओ, जरूर बजाओ, लेकिन इस जागरण से कसम खा के जाओ कि अपनी माँ के पास बैठकर कभी पूछोगे माँ तो क्या खाएगी, और जो मांगेगा अपने हाथ से लाकर खिला दोगे। साहब तो तालियां बजाओ आपको। ये जागरण करने नहीं आया मैं यहाँ। मेरा मकसद सिर्फ एक था कि मैं कुछ भजन ऐसे गा के जाऊं कि हो सकता है कि एक या दो माओं को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े।
एक या दो माओ को उनके बेटे का और उनकी बहुओं का प्यार मिलना शुरू हो जाए तो शायद मेरा जागरण करना सफल हो जाएगा। अगर मेरी बात से सहमत है तो सारे मिलकर ताली बजाओ। आइए साहब, एक भजन और सुना रहा हूं। मैं नारद हूं और ये विष्णु जी का दरबार सजाया, समझ लीजिए। ठाकुर जी विराजमान है, राम जी विराज, दोनों विष्णु के अवतार हैं। इस भजन का भाव बड़ा ही सुंदर है, इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। नारद जी सदैव प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति हैं। एक समय नारद जी के मन में आया कि भगवान जी ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई, मेरे मालिक ने, चलो इस दुनिया को देख कर आए। और नारद जी इस धरती पर आ गए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल, कर्नाटक, जो भी इंडिया गया, हिंदुस्तान, क्या विश्व के कोने कोने में घूमते रहे। हो सकता है गामा सेक्टर 2 में भी आए हो, हाँ हो सकता है यहाँ भी आए हो। और ये सारी दुनिया में घूमने के बाद नारद जी भगवान के पास गए तो उनकी आंखों में आंसू थे। पहले तो खुश थे कि चलो भगवान की दुनिया देख कर आ रहे हैं, यानी बगीचे में आ रहे हैं तो फूल अच्छे अच्छे लगेंगे। लेकिन जब वापस गए तो नारद जी की आंखों में आंसू थे। नारद जी की आंखों में जब आंसू को देखा तो भगवान ने पूछा कि नारद तुम तो खुश रहते हो, आज रो क्यों रहे हो। तो साहब नारद जी ने कहा भगवान तेरी दुनिया को देख कर आया, क्या सोच के तुमने ये दुनिया बनाई थी, तेरी दुनिया कैसी हो गई। बोले क्या हुआ इस दुनिया के अंदर, सही तो है। बोले सुनो, मेरी नजरों से जो मैंने देखा है अपनी जुबान से बता रहा हूँ। आज इस गोविंद को, इस माँ को मैं भी बता रहा हूँ कि तेरी दुनिया कैसी हो गई है, जिसमें हम सभी शामिल हैं। इसी दुनिया में मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, लेकिन इस भगवान से कह रहा हूँ कि तेरी दुनिया क्या सोच के बनाई थी और ये दुनिया क्या हो गई। सुनिएगा, बड़ा सुंदर सा भाव है 4 से, और भजन शराफत छोड़ दिया। सुनिएगा साहब, बड़ा ही सुंदर सा भाव है, इसको उतारने का प्रयास कीजिएगा अपने अंदर। अच्छा लग रहा है, नचाऊं? सुनिएगा। तेरी दुनिया में मोहन, एक बार गया घूमने के लिए। तेरी दुनिया में मोहन, जो देखा हाल से दुनिया का तो अखियां रो पड़ी मेरी, तो अखियां रो पड़ी। भगवान ने क्या देख लिया भाई ऐसा, तो कहा कि प्रभु जिस औलाद के लिए माँ बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी, उसी औलाद ने निवाले छीन कई मुख से, निवाले छीन कई मुख से, भिखारी कर दिया दर पर। दो अखियां रो पड़ी मेरी, दो अखियां रो पड़ी मेरी। दुनिया में मोहन, तेरी दुनिया में मोहन, जो देखा हाल से दुनिया का तो अखियां रो पड़ी मेरी, तो अखियां रो पड़ी मेरी। पहली बात सुनिए, नारद जी ने क्या कहा इस दुनिया के बारे में। हम सब शामिल हैं इन बातों के अंदर, कोई वंचित नहीं है। एक बेटी घर में हो जाती है तो साहब ऐसा लगता है कि जाने कयामत आ गई हो। जबकि बेटे सौभाग्य से मिलते हैं, बेटे भाग्य से मिलते हैं और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। हर किसी के घर में बेटी पैदा नहीं होती, जिसकी औकात तो होती है बेटी उसके घर में आती है। लेकिन एक बेटी को ब्याहने को बाप दर दर भटकता है, बाप दर दर भटकता है। एक बेटी की शादी के लिए दुनिया भर में घूमता है, हाथ जोड़ता है कोई दहेज का लोभी ना मिल जाए।
मांगे इतनी दहेजों की बेचारा हाल मलता है, बेचारा हाथ मिलता है। आंसू की बात सुनो, आंसू क्यों आए? जैसे तैसे उस बाबू ने अपनी बेटी की शादी कर दी, अपने आप को गिरवी रख दिया, लेकिन बेटी जब भी लौट के पीहर में आती थी चिट्ठी साथ में लाती थी कि पापा अब ये मंगाया है, अब ये मंगाया है, अब ये मंगाया है। जब तक पिता की औकात थी ससुराल वालों की डिमांड पूरी करी, लेकिन एक समय ऐसा आया बाप नहीं दे पाया, तो क्या हुआ? मांगे पूरी न कर पाया, मांगे पूरी न कर पाया, मांगे पूरी न कर पाया, मांगे पूरी न कर पाया। जला दी लाद दी बेचारी तो किया वो बड़ी मेरी, तो किया वो बड़ी मेरी। दूसरी आंखों में आंसू क्यों आए? और सुनिए ये लाइन आपके लिए। एक औलाद की खातिर, पहले मां कहती है बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें सास कहती है मुझे तो पहले बेटा ही चाहिए। निगोड़ी बेटी क्यों आ गई? सोनोग्राफी कराई, पता चल गया कि बेटी है गर्भ के अंदर। एक औलाद की खातिर शीश दर्द झुकाती है, शीश दर्द झुकाती है। कितनी मजबूर हो जाती है वो मां, जाने कर कोख में बेटी मां ही हत्या कराती है, मां ही हत्या कराती है। कहना चाहता हूं आंख जिसने नहीं खोली, आंख जिसने नहीं खोली, मिटा दिया नाम इस दुनिया से, तो किया वो बड़ी मेरी, तो किया वो बड़ी। जाओ मत बेटा, जाओ मत, बैठो 5 मिनट और बैठो, सिर्फ 5 मिनट भीख में दे दो मुझे। जो बात अब आ रही है बहुत अच्छी बात कहने के लिए जा रहा हूं। आज जागरण के बाद जब प्रसाद बांटेंगे तो किसको जमाएंगे? सबसे पहले कन्याओं को। वो 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 10 साल की तक हो सकती है, लेकिन जब कन्याएं नहीं होंगी तो कहां से लेके आओगे साहब? सुनिएगा ये लाइन जो मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, गाने जा रहा हूं, तुम्हारे दिलों को चीर के निकल जाए तो ब्रजवासी मेरा नाम लो। सुनिएगा। मां ने कर रूप देवी का जिमाया जिनको आंगन में, जिमाया जिनको आंगन में। और सुनो, करे उनसे हवस पूरी, दया आती नहीं मन में, दया भी नहीं मन में। सोचते हैं, सुनते हैं साहब 4 साल की बेटी 6 लोग, क्या है निर्दयता है इस दुनिया के अंदर। एक मिनट रोक दो। मान कर रूप देवी का जमाया जिनको आंगन में, करें उनसे हवस पूरी, क्यों दया आती नहीं मन में। आ गया। एक लड़की 8:30-9 बजे अपने घर से बाहर निकलती है, एक लड़की 8:30-9 बजे अपने घर से बाहर निकलती है। दरवाजे पर भाई ने रोक दिया, बोला कहां जा रही है? बोले भैया वो मेरी सहेली का जन्मदिन है। बोले नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, तब 9 बज रहे। बोले भैया ऐसी कोई बात नहीं है, 4-5 सहेलियां एक साथ जा रही, घबराने की बात नहीं है। भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था, बोला तुझे मना कर दिया ना, नहीं जाना। डांट दिया, बेचारी सहम कर बैठ गई। बोले भैया क्यों ना जाऊं? बोले बेटा बाहर का माहौल खराब है, 9 बज रहे, घड़ी को देख। भाई ने कहा कि बाहर का
अरे बोला तो करो, बाहर का माहौल खराब है। आधे घंटे के बाद भाई ने कपड़े चेंज किए, एक फोन आया। भाई ने किसी से फोन पे कहा कि यार ये बता तू उसको ला सकता है? सकती भी हो सकता है, हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? सकता है कि सकती भी हो सकती है। बाबू ने ये सब सुन रहा था, बाप उसका सब सुन रहा था। ये जैसे ही तैयार होकर घर से बाहर निकला, बाप दरवाजे पे आ गया। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले पापा वो मेरे दोस्त के यहाँ पर पार्टी है। बोले नहीं जाना बाहर। बोले क्यों? बोले बेटा मना कर दिया ना, नहीं जाना। बोले पिताजी क्यों नहीं जाना? बोले बेटा बाहर माहौल खराब है। कुछ समझ में आया? एक ही समझ में आई है मेरी बात। कहा कि बाहर माहौल खराब है। बेटे ने कहा मेरे लिए माहौल खराब नहीं है पिताजी, मैं लड़का हूं। बोले बेटा जिस दिन तुम जैसे लड़कों ने घर से बाहर निकलना रात को शुरू बंद कर दिया, उस दिन बहनों के लिए माहौल सही हो जाएगा। आया समझ में कुछ? जिस दिन हम भाइयों ने अपनी जिम्मेवारी को संभाल लिया, उस दिन कोई बहन मजलूम नहीं रहेगी साहब। हर बहन सुरक्षित होकर घर पहुंचेगी। उस दिन माहौल ठीक हो जाएगा। जिस दिन भाइयों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, बहनें सुरक्षित हो जाएंगी साहब, बहनें सुरक्षित हो जाएंगी। मान करू देवी का जिमाया जिनको आंगन में, जिमाया जिनको आंगन में, करे उनसे हवस पूरी, दया आती नहीं मन में, दया जिनकी बहनों के लिए माहौल खराब है उनसे पूछना चाहता हूँ, माहौल खराब कर कौन रहा है? अरे चलना देहारो, अरे चलना देहारो, अरे चलना देहारो, अरे चलना देहारो। सुनी नहीं चीखे उसे गुड़िया की तो अखिया रो पड़ी मेरी, तो अखिया रो पड़ी। अरे चलना देहारो, अरे चलना देहारो। सुनी नहीं चीखे उसे गुड़िया की तो अखिया रो पड़ी मेरी, तो अखिया रो पड़ी। दीवाले छीन करी मुख से, दीवाले छीन गए मुख से, भिखारी कर दिया दर दर का तो अखिया रो पड़ी मेरी, तो अखिया रो पड़ी मेरी, तो अखिया रो पड़ी मेरी, तो अखिया रो पड़ी मेरी। तेरी दुनिया में ऐ मोहन जो देखा हाल से दुनिया का तो अखियां रो पड़ी मेरी। अच्छा लगा? नहीं तालियां बजा रहे हैं आप, मेरी बात तो सुने बिना बजा देते हो तालियां। ये इनके लिए नहीं है, तालियां इनके लिए है। अगर आप आज ये संकल्प लेके जाएं इस जागरण से, शुक्ला जी, पांडे जी, अगर ये संकल्प लेके जाएं आज हम लोग यहाँ से पुरुष वर्ग कि आज के बाद किसी भी बहन के लिए बाहर माहौल खराब नहीं रहेगा, तो शायद मेरा जागरण करना सफल हो जाएगा साहब। गामा सेक्टर 2 में आना सफल हो जाएगा। एक भी बहन सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है तो दिल को खुशी होती है। अच्छा लगा? अब सारे हाथ ऊपर करो एक बार, बिल्कुल सीधे, ये लंबे लंबे हाथ, जरा जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, मिलके बोलो, अरे तालियां तो बजा दो। भुजबलवा तोड़े निस्तोड़े भव भयवा
रुको, आप जितने भी बैठे होंगे एक बार सारे खड़े हो जाओ जो भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ वहां सेक्टर 2 में कितने लोग हैं जो राम जी के हैं, आगे से पीछे तक सारे। हाँ ये पीछे भी, अरे लगना तो चाहिए यार, आज गांव सेक्टर 2 में नरेश ब्रजवासी आया है। ये बात, आइए मिलके नाचो झूमो गाओ, क्योंकि रात रोज बदली आने वाली है। जय श्री राम। बढ़ जाएगा यार तो मिलकर कह दो जय श्री राम। एक बार प्रेम से कह दो जय श्री राम। आइए जिस किसी को भी आशीर्वाद लेना है बाबा का, बेटे बच्चे पीछे हो जाओ, बैठ जाओ, सारे के सारे बैठ जाया करो। देखिए मैं किसी भी झांकी के लिए मैंने नहीं बोला कि आकर आप लोग आशीर्वाद लें, लेकिन ये माँ भगवती का वो रूप है जिस रूप की हम लोग पूजा करते हैं। मैं चाहूंगा सभी आकर माँ को कार्यकर्ता तिलक